राहुल गांधी का 56वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया, 20 किलो का केक काटकर कांग्रेसीजनों ने दी शुभकामनाएं। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा 19 जून 2026 को पालीकोठी में कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी का 56वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन महानगर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सैयद हसन अंसारी एवं अफरोज अंसारी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 20 किलो का केक काटकर राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सैयद हसन अंसारी एवं अफरोज अंसारी ने कहा कि राहुल गांधी युवाओं के प्रेरणा स्रोत और देश की राजनीति के एक सशक्त एवं लोकप्रिय नेता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का व्यक्तित्व उन्हें अन्य नेताओं से अलग पहचान दिलाता है। वे आम जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझते हैं और देश हित में लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के जीवन एवं राजनीतिक सफर पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उनका जन्म नई दिल्ली में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा विदेश में प्राप्त की तथा राजनीति में आने से पहले निजी क्षेत्र में भी कार्य किया। वर्ष 2004 में वे पहली बार अमेठी से सांसद निर्वाचित हुए और तब से लगातार कांग्रेस पार्टी तथा देश की जनता की सेवा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने की। इस दौरान सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पांडेय सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, पार्षद एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से उपस्थित लोगों में अफरोज अंसारी, सैयद हसन अंसारी, गुलशन अली पार्षद, रमजान अली पार्षद, हाजी ओकास अंसारी पार्षद, बेलाल अंसारी पार्षद, तुफैल अंसारी पार्षद, राज खान पार्षद, साजिद अंसारी पूर्व पार्षद, शौकत पप्पू, शाहिद सलीम, वसीम अंसारी, महमूदुल हई, फसाहत हुसैन बाबू, सतनाम सिंह, विनीत चौबे, मिराज भाई, अंजुम इस्लाम, सोहेल, जलालुद्दीन बाबा, बद्रे आलम, अनवर अहमद पप्पू, मनीष मलेरिया, ओम प्रकाश ओझा, यासीन चश्मा, सलीम उस्ताद, आजम अंसारी, सुरेंद्र कन्नौजिया, इरफान सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, अपना पूरा परिचय बताएं। मैं हाजी ओकास अंसारी पार्षद जलालुद्दीन। आज आप लोगों ने नेशनल स्कूल के थोड़ा सा आगे जो कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम करने के पीछे क्या उद्देश्य था और किसका कार्यक्रम था? देखिए, आज ये कार्यक्रम एकदम माइनॉरिटी बेल्ट में हुआ। माननीय राहुल गांधी जी का ये 56वां आज जन्मदिन सारे पूरे देश में कांग्रेस जन मना रहे हैं और साथ में देश की आवाम भी मना रही है। तो यहाँ मनाने का जो एक मकसद था कि देखिए देश की सभी जनता उनको प्यार कर रही, तो हम माइनॉरिटी बेल्ट के बीच में हम सब ने राफरोज भाई और सैयद भाई के नेतृत्व में हम लोगों ने ये मनाया। सारे देख रहे हैं कि हम माइनॉरिटी के अंदर इतनी जोश और खरोश है कि जो आज देश में डर और भय का माहौल है, उसको जो प्यार और एकता, जो नफरत को तोड़कर मोहब्बत का पैगाम देने वाले माननीय राहुल गांधी जी, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा से लेकर मोहब्बत का पैगाम बढ़ा, मोहब्बत की दुकान खोली, बात की, आज वही पैगाम हम लोग यहाँ दिया। पूरे बनारस में हर जगह, कहीं मंदिर में पूजा हुए तो मस्जिद में भी दुआ खानी हुई, तो अस्पताल में लोगों को, मरीजों को फल बांटा गया। उसी परिवेश में आज हम लोगों ने माइनॉरिटी बेल्ट के बीच में हमारे सारे मुस्लिम भाइयों ने और हमारे कांग्रेस के सारे लीडर ने, कार्यकर्ताओं ने एक जोश और खरोश के साथ हम अपने महबूब नेता और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद माननीय राहुल गांधी जी का 56वां जन्मदिन मनाकर एक जोश और ऊर्जा भरने का यह बनारस से जो पैगाम दिया है पूरे देश में जाएगा। आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रही है माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। जी सर, अपना पूरा परिचय बताएं। अफरोज अंसारी, महानगर उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। आज किस तरीके का आयोजन किया गया है, पीछे उसके उद्देश्य क्या था? आज माननीय राहुल जी का 56वां वर्ष जन्मदिन मनाया गया है और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बनारस में सुबह से ही इस तरह के कार्यक्रम चले आ रहे हैं, चाहे लोगों को किताबें बांटी, बच्चों को बांटी गई हों, गरीबों को कपड़े बांटे गए हों, अस्पतालों में फल बांटे गए हों, यहाँ पर केक काटकर हर्षोल्लास मनाया गया है। आगे क्या लगता है कि कांग्रेस जिस हिसाब से मेहनत कर रही है, आगे उसकी 2027 में जो अभी प्रदेश में सरकार बनने वाली है, वो क्या कांग्रेस की बनेगी? निश्चित रूप से बनेगी। आप खुद कह रहे हैं कि मेहनत कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आप देख रहे हैं कि हम लोग जमीन पर भी हैं और कागज पर भी हैं। अपने बूथों को हम लोगों ने मजबूत किया है और जन जन की लड़ाई लड़ने के लिए
हमारे महानगर के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी सबकी लड़ाई के लिए, चाहे वह किसी भी समस्या हो, उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरते हैं और उसकी लड़ाई लड़ते हैं। बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि आज के दौर में जो दौर चल रहा है वो बहुत ज्यादा गंभीर दौर चल रहा है। लोग इतना त्रस्त है महंगाई से, तमाम बेरोजगारी से। ऐसे में अगर आपकी सरकार 2027 में बनती है तो क्या करेगी आपकी सरकार? देखिए, महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों से बाहर होती जा रही है महंगाई, भ्रष्टाचार का आलम कुछ और है, और ये सरकार सिर्फ नफरत दे रही है, रोजगार नहीं दे रही है नौजवानों की। आपने नीट के पेपर को देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में, आज का नौजवान, और कोटा में देखा होगा कि राहुल गांधी ने कि ये लाखों छात्राओं छात्र के साथ उन्होंने उनका संवाद किया, जबकि वहां की प्रदेश की जो भाजपा की सरकार थी छात्रों को रोकने का प्रयास किया, बावजूद इसके वहां पे लाखों की तादाद में छात्र और छात्राएं जुटे और संवाद किया। और हम लोग उम्मीद करते हैं जो शिक्षा में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है इस सरकार में, उसका राहुल जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले मैं इस शिक्षा पर काम करूंगा। राघवेंद्र चौबे, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी। आज आप लोगों ने राहुल गांधी जी का जन्मदिन मनाया है, ये कैवा जन्मदिन था और क्या खुशी आप लोगों के मन में है, थोड़ा सा उसको बता दीजिए। निश्चित रूप से आज राहुल गांधी जी के 56वें जन्मदिन के अवसर पे आज सुबह से ही बनारस में चारों तरफ मंदिरों में पूजा पाठ, गरीबों के बीच में भोजन वितरण, छात्रों नौजवानों के बीच में, छोटे छोटे बच्चों के बीच में उनको पठन पाठन की सामग्री NSY के साथियों ने दान किया। और आज यहाँ पे भी पीली कोठी के क्षेत्र में हमारे कांग्रेस पार्षद दल और महानगर कांग्रेस कमेटी और अल्पसंख्यक कांग्रेस के तमाम भाइयों ने बहुत ही दिल से आदरणीय राहुल गांधी जी का 56वां जन्मदिन मना करके उनको अपनी मुबारकबाद दी है। और ऊपर वाले से यही कामना सब लोग कर रहे हैं कि राहुल जी दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, यशस्वी हो और देश का नेतृत्व करें और देश को वास्तविक विकास दिलाने का काम करें। क्या आप लोगों की ये कोशिश है कि जो आने वाला 2029 है, जो चुनाव होना है केंद्र का जो है, क्या उसमें राहुल गांधी जी की भूमिका अहम रहेगी? निश्चित रूप से रहेगी। जो चूक 2024 में हुई है, मुझे लगता है कि हमारे जननेता ने तो एक भविष्यवाणी करी दी है कि 1 साल के अंदर अंदर ये सरकार जाने वाली है। तो हम लोग तो आज भी अगर चुनाव होता है तो राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमर कसे हुए हैं। और जब भी चुनाव होगा हम लोग अपनी कर्मठता से राहुल जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना करके ही मानेंगे। 2027 में क्या आप लोग का बनाया है निर्णय, क्या कैसे इस बार चुनाव यूपी में लड़ना है आप लोग? निरंतर आप देखिए उसमें जो भी फार्मूला है हमारा नेतृत्व तय कर रहा है, लेकिन हम लोग खास करके बनारस में ये सब साथी, ये सारे चेहरे आप देखिए जो प्रतिदिन जनता की लड़ाई लड़ते हुए आपको सड़कों पे दिखते हैं, हर मुद्दों पे लोग अपनी आवाज उठाते हैं और सब लोग सहयोग करके यहाँ कांग्रेस का परचम फहरा रहे हैं। एक चीज बहुत दिन से देखने को मिल रही है, जब भी आप लोग कोई प्रदर्शन करते हैं तो हाउस अरेस्ट कर दिए जाते हैं, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? ये नया लोकतंत्र आया हुआ है और विपक्ष अपनी आवाज न पहुंचा, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि बनारस में हम लोग इनकी मनमानी नहीं चलने देते। अपने शानदार और जानदार मीडिया भाइयों के सहयोग से हम लगातार इनको बेनकाब करते रहते हैं और लोगों को न्याय दिलाते रहते हैं।